यार वहाँ से। ये थोड़ा सा बनियान को साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह। अभी भी हम लोग टंकी पे डटे हुए हैं। अब आप लोगों की हमें ज़रूरत है, आप लोग जल्दी से यहाँ आ जाइए। मेरे साथ मलकीत भाई हैं, उनके पीछे जो है विवेक द्विवेदी जी हैं। तो हम लोग लगे हुए हैं, आप लोगों की हमें ज़रूरत है। आप लोग जल्द से जल्द घरों से निकल जाइए और यहाँ SCRT पे आ जाइए। रात का समय है, देख रहे हैं। और अब भीड़ देख लीजिए आप लोग, नीचे की भीड़ देखिए। एक बार सबका फ्लैश लाइट जलवा दो। देख रहे हैं लगातार प्रशासन भी अभी आया हुआ है, देख रहे हैं पूरी भीड़ लगी हुई है। तो आप लोग भैया आप समझ जाइए, ये मुहिम बहुत आगे तक हम लोग लाकर खड़ी कर दिए हैं। बस आप लोगों का सहयोग अब चाहिए, आप लोग आ जाओ। और ये 22,000 परिवारों की बात है, 22,000 सीटों की कहानी है जो हम लोगों ने शुरू किया था और आखिरी मुकाम पे ये लड़ाई पहुंच गई है। ये 3-4 दिन हमारे लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं, बशर्ते आप लोगों को संख्या बल दिखाना होगा। संख्या बल यदि नहीं दिखाते हो तो हमारे साथ और भी समय लग सकता है। देख रहे हो हम लोग लगातार सबसे टॉप पे खड़े हुए हैं। अब विवेक भाई अब कुछ बोलेंगे, उनकी भी बातें आप लोग सुन लो। उस पे से साथियों नमस्कार। आप लोगों से मैंने बहुत बार बोला कि संख्या बल दिखाइए, समय आ गया, एकजुट हो जाइए। सरकार अच्छी तरह से जानती कि जितना ज़्यादा संख्या बल होगी उतना ही ज़्यादा उन पर दबाव बनेगा। इसलिए सभी भाई बहन से निवेदन है, 75 के ज़िले के जो भी भाई बहन हैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए, कि ऐसा ना हो कि हम बीच का रास्ता हमको सरकार बोले और सभी अभ्यर्थी, सभी भाई बहन जो भी नीचे बैठे हैं, अगर उन प्रस्ताव को लिए ओके कर दिया, क्योंकि हम डिसीजन तभी लेते हैं जब सब डिसीजन देते हैं। कहने का मतलब 10 का डिसीजन मूर्खपूर्ण और 100 का डिसीजन न्यायपूर्ण। अगर 100 लोग हमको बोल दिए, सभी लोग बोल दिए हमको, अगर सभी लोगों ने बोल दिया कि विवेक सर डिसीजन यही होगा कि जितने अभ्यर्थी हम लोग हैं 3-3.5 हज़ार, उन्हीं का प्रत्येक के माध्यम से नौकरी मिले, तो हमको उनका डिसीजन मानना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है, आप आ जाइए। आज संख्या करीब 600 से ऊपर हो गई है, 600 से ऊपर संख्या हो गई है। हम कहते हैं 6,000 हो जाए कल तक में, परसों तक में, और फिर उसके बाद हम सरकार को दबाव डालेंगे। 22,000 सीटें जोड़ें, कहने का मतलब 1,37,000 के बचे समस्त पदों को जोड़ें और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। ये नीचे आप देखो, आप लोग भैया देख रहे हो लगातार हमारी भीड़ बढ़ रही है। अभी भी हमारे कुछ भाई बहन जो बीजेपी कार्यालय पे घेराव करने गए थे, अभी वो लोग आ गए हैं और भीड़ लगातार यहाँ बढ़ रही है। और आप लोग 2 दिन में ऐसा कर दो कि यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़े और इसी से हमें फ़ायदा होगा। यही 2 दिन आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। आप लोग हाँ फ्लैश लाइट जलाओ। भैया सभी लोग अपने फ्लैश लाइट जला दीजिए। आप अभी मैं आपको भीड़ यहाँ के दिखाता हूँ, आप विश्वास करिए, हमारा काम, मोबाइल की फ्लैश लाइट जला लो। हमारा काम हो चुका है और सिर्फ आपको यहाँ खड़े होकर के भारी से भारी संख्या बल दिखा देनी है। 22,000 की हम बात कर रहे हैं और अगर 22,000 लोग यहाँ आ जाते हैं तो बहुत जल्द काम होने वाला है। सभी लोग फ्लैश लाइट अपनी जला लें। आप देख लीजिए, ये नीचे लगातार फ्लैश लाइट जल रही है। हमारे सभी भाई जो नीचे बैठे हुए हैं, डिसीजन जी 600 आज की संख्या थी, आप लोग को बता देते हैं। संख्या भैया लगातार यहाँ बढ़ रही है। आप लोग सहयोग करते रहिए, जितनी जल्द से जल्द आप लोग आ जाएंगे उतना बेहतर होगा, परिणाम उतनी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। मगर आप लोगों को आना पड़ेगा। सभी लोग अपनी फ्लैश लाइट जला लें, सभी लोग जला लें। बहुत से भाई बहन नहीं जलाए क्योंकि उनके पास नॉर्मल फोन है। बहुत सारे भाई बहन अभी बहुत लोग का फोन चार्ज भी नहीं है और नॉर्मल फोन रखे हैं इसलिए। और अभी ये देख लीजिए, धर्मेंद्र भाई हमारे और शिखा बहन हमारे बैठी हुई हैं। आप लोग देख रहे हैं लगातार ये लोग भी यहाँ इसी सीढ़ी पे बैठे हुए हैं। तो आप लोगों से बस यही है,
आगे बोलो बोलो बोलो, ऐसे ही बोलो। अभी आगे देखिए भैया, गिरगिट को देख के रंग बदलती है। आप लोगों में अगर अभी भी समझ नहीं आई और जरा सी भी बेशर्मी का पर्दा नहीं हटा तो समझ लेना अपने भाइयों को देखिए, काफ़ी संख्या बढ़ती हुई जा रही है। आप भी लोग बढ़ते हुए जाएं। मैं सही बता रहा हूँ, ज़्यादा मंजिल से दूर नहीं है। कल या परसों 2-3 दिन में मंजिल आपके नज़दीक होगी। लड़ाई है 2-3 ठीक है, बहुत ही घमासान लड़ाई होने वाली है। आप सभी मित्रों से एक ही निवेदन है, जल्द से जल्द हमें 18-19 तारीख में जल्द से ज़्यादा संख्या चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी मेरे भाइयों, आप सभी का सिलेक्शन होगा। कोई भी व्यक्ति हमें ट्वीट वहाँ से न दे, यहाँ आकर के हमारा मनोबल बढ़ाएं। अगर हमारे कंधे से कंधा मिलाओगे तो दोस्तों हम तुम्हारे कंधे को मजबूती देंगे। उस कंधे पर एक भविष्य का ऐसा टीका लगा देंगे जिससे सारा जीवन भर तुम्हारा परिवार उसकी खुशबू से महकेगा। मैं अरविंद सिकरवार आपसे वादा करता हूँ, आप सभी आओगे तो ज़िंदगी के उस मुकाम को हासिल करोगे जिसकी तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे बच्चों ने कामना की है। अगर तुम नहीं आए तो समझ लेना ज़िंदगी तुम्हें इतना दूर ले जाएगी कि देखने वालों की आंखें भी तरस जाएंगी। आपको आना है, आपकी मंजिल, आपका मुकाम इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों आओ, मैं आपसे सविनम्र निवेदन करके कह रहा हूँ, अगर तुम अब भी नहीं आओ तो समझना तुम्हें तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया है, तुम्हारा ज़मीर खत्म हो चुका है। साथियों मैं बताना चाहूँगा, 2 दिन का अल्टीमेटम गवर्नमेंट में दिया है कि बीच का रास्ता हो सकता है हम लोग परसों तक प्रत्यावेदन जमा कर दें, सब कंप्लीट सबका। बीच का रास्ता मतलब समझ लेना, गवर्नमेंट चाहती है बीच का रास्ता मतलब जितनी आपके पास प्रतिवेदन की PDF आपके पास आ चुकी है, फाइल आ चुकी है, उन्हीं को आप दे दीजिए ताकि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जाए। और जो नहीं आ रहे इसका मतलब होता है कि उनको नौकरी नहीं चाहिए, वो कमरे में बैठे आराम से AC कूलर में और TV देखें, समाचार देखें, मूवी देखें। और जिनको नौकरी चाहिए सीरियसली वो आएंगे ज़रूर, मुझे मालूम है। मैं उन्हीं का प्रतिवेदन परसों जमा भेज दूंगा। हमें को 2 दिन के लिए बोला गया है कि आप 2 दिन विचार करिए और काम कंप्लीट कर दीजिए। 2 दिन के लिए हमें बोल दिया गया है। हमको खुद अधिकारी ने फ़ोन करके बोल दिया है, और नाम तो नहीं बताएंगे अधिकारी का हम, लेकिन जिन्होंने बोला है उन्होंने साफ कहा कि 2 दिन में जितने प्रतिवेदन इकट्ठा हो जाए हमको दे दीजिएगा। ठीक है, तो आप 2 दिन के लिए आप आइए, 2 दिन के लिए आप आइए। 2 दिन में जितने भीड़ आ सकती है, 10,000 20,000 जो आए आ जाइए। अब समय आ गया है कि जाग जाइए, नहीं तो निर्णायक लड़ाई है, नहीं तो आप सोते रह जाएंगे। फिर जो सोएगा वो रोएगा और जो जागेगा फिर हो पाएगा। सीधी बात। आगे की बात हमारे आलोक से, आगे की बात मलकीत सिंह हमारे भाई करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मलकीत सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार 8वां दिन है आज टंकी पे बैठे हैं, और ये देखो सर पे ये गमछा नहीं, ये एक कफन बांध के बैठे हैं। ये समझ लीजिएगा ये कफन है, ये कफन बांध दिया हमने। सीटें या तो जुड़ेंगी या फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे। इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि हम तभी उतरेंगे टंकी पे से जब 22,000 सीट ऐड होंगी। और आपसे मैं हाथ जोड़ के फिर पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप आइए, अपना ज़मीर जगाइए। शायद अगर भगवान से भी हम लोग ऐसे इतनी दुआ, इतनी मन्नतें अगर करते तो शायद वो भी, उसको भी तरस आया था। लेकिन आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस के आपकी समझ में नहीं बात आ रही। इसलिए मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप आइए, बाकी का सारा काम हम करेंगे, बाकी का सारा काम हम करेंगे। आपको सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है हमारे साथ। अगर मौत से भी लड़ना पड़ेगा तो हम मौत से लड़ जाएंगे, लेकिन सीटें जुड़वा के ही हटेंगे। मित्रों, मैं आपसे 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही सटीक है आपकी ज़िंदगी के लिए। देखिए ज़िंदगी क्या चीज़ होती है, अगर तुमने सही समय पे उसकी कद्र नहीं की, ठीक है, वो ज़िंदगी का मज़ा और हर खुशी का, संघर्ष का मज़ा वही ले सकता है जो हर दिन को आखिरी समझे। पता नहीं मौत इन सांसों पे कब अपना आलम लिख दे। इसलिए आइए घरों से निकल के। इसलिए मैं तुमसे 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी बेवफा है, ज़िंदगी बेवफा एक दिन दगा दे जाएगी, ज़िंदगी बेवफा एक दिन दगा दे जाएगी, चाहने वालों को रोता हुआ छोड़ जाएगी। जी भर के जी लो इस ज़िंदगी को, वरना मौत अरमानों को साथ ले जाएगी। इसलिए घर से निकल के आओ, ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और जो मेरे साथी नहीं संपर्क कर पा रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा मोबाइल नंबर है 9453352355। उस पर आप संपर्क कर लीजिए। जिनको आने में असुविधा हो रही है वो हमें बताएं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अभी के लिए लाइव सेशन हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। फिर आपसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, मगर आप लोग आइए, संख्या बल दिखा देंगे, सीटें आपको मिल जाएंगी और अच्छी खासी संख्या बल यहाँ पर बढ़ रहा है। मगर अभी उतनी संख्या नहीं हुई है जितना हमें चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी निर्णय सरकार लेती है तो उसके लिए समय लगता है और हम लोग लगातार अगर यहाँ डटे हुए हैं तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग घरों से निकल आइए। सिर्फ 2 दिन से 3 दिन, बस यही 3 दिन हमारा निर्णायक है। इसके लिए आप लोग हमारा सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।